हेलो एवरीवन। अभी हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरा पास पेपर्स हम लोग एक जगह पे पूरा का पूरा पास पेपर्स करने वाले हैं। ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा पीडीएफ। ये पीडीएफ में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और साथ ही साथ आपके पास पेपर्स भी यहाँ पे कवरेज है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। आप वहां पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करो, वहां पे भी आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। मैं पूरा का पूरा आपको पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्लासेस में मैंने आपको पूरा का पूरा कैलकुलेटर ट्रिक बताया था। उस कैलकुलेटर ट्रिक के मदद से आपको पूरा का पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी मैं बिना बिना कॉपी पेन के यदि आप मेरे साथ बैठते हो और सिर्फ कैलकुलेटर के साथ यदि आप बैठते हो, तो आप देखोगे कि कैलकुलेटर के साथ ही आप पूरा का पूरा पास पेपर्स कवर कर दोगे। ठीक है। बस खाली ध्यान रखना, मेरे कैलकुलेटर ट्रिक को खाली ध्यान रखना। ठीक है। चलिए फटाफट से हम लोग करते हैं क्या। देखिए सबसे पहले है डेप्रिसिएशन वाला सम्स। ठीक है। डेप्रिसिएशन वाला सम्स में मैंने ट्रिक बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, वन में से आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का रेट को माइनस करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है। ये जो आएगा इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, इसको आप क्या मल्टीप्लाई कर देना, पी से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा आपका आंसर ए। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, और इक्वल टू आपको पता है इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है टाइम। इक्वल टू क्या है, टाइम। जो भी बच्चे एकदम पहली बार क्लासेस देख रहे हैं वाला, आप पहला वाला लेक्चर आप पहले देख लो, आपको आपको समझ में आ जाएगा ये कि जो इक्वल टू है ना, इक्वल टू किस पे होता है, टाइम पे होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या दिया हुआ है, जो कि अपना 2011 में आया हुआ है, 2011 में क्या दिया हुआ है, देखो, अ मशीनरी द लाइफ ऑफ विच इज 5 इयर्स। एक मशीन है जिसका लाइफ कितना है, 5 इयर्स है। क्या है, टी है सर। टाइम टाइम मतलब टाइम, यस सर। ये 12,000 का मशीन है। ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा पी। अच्छा, कैलकुलेट द स्क्रैप वैल्यू। आपको स्क्रैप वैल्यू आपसे पूछ रहा है आपका 25% के रेट से। ये क्या है, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जो कि परसेंटेज आपका रेट है वो। ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो एक बार। बोला सिंपल, एक मशीन है जिसका वैल्यू है 12,000 रुपया में हम खरीदे थे। 5 साल बाद यदि डेप्रिसिएशन रेट है 25%, तो 5 साल बाद इसका क्या वैल्यू होगा। एकदम सिंपल यदि मैं बात करूं, देखो आप एकदम ट्रिक में क्या करोगे, ट्रिक के जरिए क्या करोगे, वन माइनस परसेंटेज। वन माइनस परसेंटेज का मतलब होता है 1 - 25%। 1 - 25%। ये आपका आएगा 0.75। साथ साथ कैलकुलेटर में करोगे जो ज्यादा बेटर होगा। कितना आएगा बताओ, 0.75%। इंटू करोगे पी से, पी मतलब जितना अमाउंट ऑफ जितना कॉस्ट है तुम्हारे एसेट्स का, मल्टीप्लाई कर दोगे 12,000 से, ये आपका आएगा 9,000। कितना आएगा बताओ, 9,000। मैंने इक्वल टू एक बार दबाया है, आपको इक्वल टू कितनी बार दबाना है, जितना नंबर ऑफ ईयर है। ये 5 बार दबाना है तो 5 बार दबा भाई। ये मैंने एक बार ऑलरेडी दबा दिया तो 9,000 आया। दो, तीन, चार, पांच। डेट इज आंसर है 2847.66। आंसर इज 2847.66। दिस सिंपल। देख रहे हो आप, कहीं पे भी छूना नहीं पड़ा, बस खाली आपको ये ट्रिक याद रखना है। आपको इस ट्रिक के जरिए आप कैलकुलेटर में आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। समझे क्या। यस सर। इसी टाइप का सम्स और बताइए ना सर, मैं दिखाता हूँ आप। ठीक है। चलो मैं और दिखाता हूँ, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 22 देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 22, उसमें क्या दिया हुआ है, ईयरली डेप्रिसिएशन है, एक डेप्रिसिएशन का रेट है, परसेंटेज है आपका आर है। अच्छा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर द ओरिजिनल कॉस्ट, इस एसेट्स को खरीदे थे आप कितना में, ये पी है तुम्हारा कितना, 10,000 रुपीज। स्क्रैप वैल्यू तुम्हारा दे दिया है, स्क्रैप वैल्यू कितना दे दिया है, 3750, मतलब ये ए। और तुमको इफेक्टिव लाइफ पूछा है, देखो यहाँ पे आप लाइफ पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है बताओ, लाइव पूछ रहा है। मतलब यदि मैं ये ट्रिक के जरिए यहाँ पे बताऊं तो आपको परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज कितना दिया हुआ है सर, परसेंटेज दिया हुआ है 10%। यहाँ पे दिया हुआ है 10%। पी दिया हुआ है, पी तुम्हारा कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 10,000। ए भी दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है सर, ए दिया हुआ 3750। सर पूछा क्या फिर, ये टी पूछा है। ये क्या पूछा है बताओ, टाइम पूछा है। सर इस केसेस में फिर कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी आपको इस फैक्टर के को छोड़ के कोई भी आइटम पूछता है, आपसे परसेंट रेट पूछता है, या फिर आपका आपके पास टी पूछता है, कुछ भी पूछता है, तो इन दैट केसेस आप क्या करोगे, देखो इक्वल टू के पहले वाला चीज, मतलब यदि मैं बात करूं इक्वल टू के पहले वाला चीज जो भी पूछेगा, मतलब यहाँ वाला चीज पूछेगा, ए के पहले वाला चीज। जैसे मैं बताऊं, फिर से बताता हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से देखो। मैंने क्या बताया, वन माइनस परसेंटेज मल्टीप्लाई करना है क्या, कॉस्ट से, जो कि जिसको हम लोग पी बोलते हैं, इक्वल टू क्या कर देना, ए। तो मैं बता रहा हूं, ये इक्वल टू के पहले वाला आइटम में से कोई भी आइटम पूछे, या तो आपका रेट पूछे या तो आपका कॉस्ट पूछे, तो फिर उस केसेस में आपको ऑप्शन के जरिए आपको आंसर निकालना है। सर ऑप्शन के जरिए का मतलब मैं बताता हूँ, देखो आप क्या करोगे ना, आप कोई भी ये चारों में से कोई भी एक ऑप्शन को मान के आप सम्स को करोगे। देखो मैं क्या करूंगा कैलकुलेटर में, मैं इसको पुट करूंगा। देखो मैं इसको कैसे पुट करूंगा, देखो वन माइनस
10% को मैं 10% को मैं 0.10 ले सकता हूँ क्या? यस सर, 10/100 मतलब 0.10 होता है, या फिर 1 - 10% करोगे, बात एक ही है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? 10,000 से। कितना से मल्टीप्लाई करोगे बताओ? 10,000 से। अब क्या करो, अब आप इक्वल टू टेबल देखो, 1 - 0.10, ठीक है, ये आया। इसको मल्टीप्लाई करना है कितना? 10,000 से। अब इक्वल टू टिपने के वक्त खाली ध्यान रखना कि देखो कितना नंबर ऑफ ईयर है, देखो 9.5 साल, 9.3 ईयर्स, 10 ईयर्स, 10.7 ईयर्स एंड 11 ईयर्स। अब आपको इक्वल टू टिपना है तब तक जब तक ये आपका अमाउंट 3750 नहीं हो जाता। मैं टिपता हूं, देखो देखो देखो, मैं प्रेस कर रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं 9 में क्यों स्टॉप हुआ? क्योंकि देखो इसमें सबसे मिनिमल कौन सा है सर? 9.3। इसका मतलब मैं 9 में पहले बस स्टॉप करूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि अमाउंट कितना आ रहा है। आप देखोगे कैलकुलेटर में तो आपका अमाउंट आ रहा है 3874.20। कितना आ रहा है बताओ? 3874.20। हम लोगों को अमाउंट कितना चाहिए सर? 3750 चाहिए। मतलब एक बार और इक्वल टू टिपेंगे तो 10 साल हो जाएगा सर। 10 साल। अब 10 साल में जब करेंगे, ये 9 साल में कितना आया? 9 साल में ये आया। 10 साल में कितना आया सर? 10 साल में आएगा आपका 3486.78। अब देखो एक बार, हमको चाहिए 3750, ये इससे कम है, ये इससे ज्यादा है, मतलब ये 9 और 10 साल के बीच में होगा। समझे क्या? यस सर, ये 3750 ये दोनों के बीच में आएगा, 9वें साल और 10वें साल के बीच में आएगा। हाँ सर, इसका मतलब ये आपका आंसर जो है ना, ये जो आपका आंसर है, ये तो देखो, ये देखो 9 और 10 साल के बीच में होगा, इसका मतलब 11 तो नहीं हो सकता। नहीं सर, ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। क्या 10 पर नहीं? ये तो 10 साल से भी ऊपर है, नहीं हो सकता। 10 साल, 10 साल करने से तो ज्यादा आ जा रहा है, इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 9.3। ओके सर, इतना सिंपल, एकदम इतना ही सिंपल। समझे क्या? पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन का जितना भी परसेंटेज पूछेगा, ईयर पूछेगा, आपको इसी तरीके से करना है। वहां तक पहले, सबसे पहले जो सबसे मिनिमल होगा वहां तक आप इक्वल टू टिप ये प्रेस करोगे और देखोगे कि ये अमाउंट कब आ जा रहा है। जब आ जाएगा तुम्हारा आंसर है। समझे? चलिए सर, एक स्टेप एक और कराइए ना सर। देखो ये कितने बार आया था? ये 2013 में आया था। देखो ये क्वेश्चन 25 देखिए, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। क्या बोला? मशीन का डेप्रिसिएशन है 10%। ठीक है, मशीन का वैल्यू के, मशीन को खरीदे कितना मतलब 5810। यदि मैं फैक्टर बताऊं, 1 - 0.10। यस सर, मल्टीप्लाई करूंगा कितना से? 5810 इक्वल टू 2250। मैं इक्वल टू तब तक करूंगा जब तक 2250 नहीं आ जाता। करते हैं, बार आ जाओ। 1 - 0.1 मल्टीप्लाई बाई 5810। ठीक है, अब मैं इक्वल टू करता हूं। मैं सबसे पहले कितना करूंगा तो पता है, ये चारों में से सबसे लोएस्ट कौन सा है सर? 8 ईयर्स। पहले 8 ईयर्स करते वक्त 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका आ रहा है 2505। नहीं सर, ये आ रहा है 2500। आना चाहिए 2250। एक बार और करता हूँ, 8 हो गया। 9 करने के बाद आ रहा है 2250। एग्जैक्ट आ गया, देखो एक बार। 9 9 करने के बाद, 9 ईयर्स करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 2250। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा सर? ये आंसर होगा 9 ईयर्स। प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत इजी लगेगा, इससे ही सिंपल और कुछ नहीं है। सर इसका बताया ना क्वेश्चन 27, देखो ये भी आया हुआ 2016 के ऑनर जनरल में। सिंपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% है, तो मैं क्या करूंगा? 0.10। यस सर। हाँ सर, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कॉस्ट कॉस्ट कितना है सर? कॉस्ट तुम्हारा 1 लाख रुपया, इक्वल टू कितना आएगा? 37500। करो एक बार। कितनी बार करेंगे? सबसे पहले लोएस्ट कौन सा है? 9 ईयर्स, करके देखते हैं। 1 - 0.10 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में करने के बाद आ रहा है 38742, मतलब 38,742 रुपया। बट अपने को चाहिए 37,500। मतलब एक बार और प्रेस करते हैं, तो देखो 10वें साल में आ रहा है 34,800, मतलब कि ये 9 और 10 के बीच में होगा सर। आंसर इज आंसर क्या होगा? 9.3। ओके सर, ओके सर। सर क्या एग्जैक्ट लाया जा सकता है? हाँ, एग्जैक्ट भी लाया जा सकता है। मैंने ऑलरेडी नॉर्मल क्लासेस में मैंने बताया था एग्जैक्ट लाने का तरीका, ट्रिक। अभी यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। बस खाली अभी के लिए इतना जान जाओ, काफी है। समझे क्या? चलो एक और क्लास सम्स करते हैं बार इसी टाइप का। बोल रहा ओरिजिनल कॉस्ट कितना है सर? इतना। तो 1 - 18% रेट है, तो मैं वो 1 - 0.18 करता हूँ। जिसको 1.18 नहीं समझ में आया, आप 18/100 करोगे ना कैलकुलेटर में, तो आपका यही आएगा। करके देख लेना। मल्टीप्लाई करना है कितना से? 24537 इक्वल टू कितना आएगा सर? इतना आएगा सर। ओरिजिनल कॉस्ट इतना, इतना एंड 1/10। 1/10 कितना होगा सर? 1/10 होगा 2454। इसका 1/10 करोगे 2454, ठीक है। 2435.7 आएगा। आप उसका अप्रॉक्स करके 2454 कर सकते हो, फटाफट से करते हैं फटाफट। ठीक है, 1 - 0.18 इंटू 24537 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू
सॉरी इक्वल टू कितनी बार करना है, रुक जाओ मैं काउंट करता हूँ। 1 - 0.18 मल्टीप्लाई बाई 2 4 3 5 3 ना, 5 3 7, 2 4 5 3 7 कितने बार कर रहा हूँ सर? सबसे पहले लोएस्ट कौन सा है सर? सबसे लोएस्ट है 11 ईयर्स, मैं 11 बार करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 करने के बाद आ रहा है 2765, 2765 नहीं, आपने 27 चाहिए, 24, अच्छा इक्वल टू और करता हूँ 12 टाइम्स, 12 टाइम्स करने के बाद आ रहा है 2200, मतलब 11 और 12 के बीच में आंसर क्या होगा सर? 11.6। आई होप इट इज क्लियर, राइट? आई होप इट इज क्लियर। यदि आपको समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेरे को बताइएगा, ठीक है? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। नाउ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 23, आज आप पढ़ते हैं इसी टाइप का समझेंगे। क्वेश्चन 23, इन व्हाट टाइम्स विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ बाय 5%? ये एक सम्स आया है जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि कितना समय में एक पैसा डबल हो जाएगा, यदि 5% का सीआई है। तो देखो एक बार कभी भी इस टाइप का सम्स रहे, इसमें देखो अमाउंट दिया ही नहीं है। यदि अमाउंट दिया ही नहीं है तो क्या मान लोगे आप? अमाउंट 100। तो देखो एक बार यदि मैं इस सॉल्व करूं तो मैं मानता हूं, मान लो पी 100, पी कितना मानता हूं मैं? 100, पी मानता हूं 100, 100 ये क्या बोल रहा है? इसका डबल ए क्या होगा? 200 सर। ठीक है सर, टाइम कितना सर? टाइम है कितना? टाइम, सॉरी सर, टाइम तो आपसे पूछा है, आपसे पूछा रेट कितना दिया हुआ सर? रेट दिया हुआ 5% है। कितना परसेंट? 5%, दिया हुआ 5%। समझे क्या? यस सर। अब अपने को क्या करते हैं, बताए थे तुमको, इसका भी एक तरीका था। इसका क्या था? डिवाइड 1 R/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई पी इक्वल टू ए, ये इसका ट्रिक था कैलकुलेटर का। ठीक है, करते हैं फटाफट से। आपने सर यहाँ पे इक्वल टू ही पूछा है सर, ये टाइम ही पूछा है। ये क्या पूछा है? टाइम ही पूछा है। तो मैंने क्या बताया था आपको? मैंने क्या बताया था? ऐसे इसी तरीके से इक्वल टू करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक ये अमाउंट इसके बराबर नहीं आ जाता। मतलब मैं यदि पुट करूं, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 5/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई पी कितना है? 100 इक्वल टू 200। करो फटाफट से। 5/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 100। आप इसको इक्वल टू आप प्रेस करना स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15, 14 और 15 के बीच में, 14 में मैंने किया तो 197 है, 15 में मैंने किया 207 आ गया। तो 14 और 15 के बीच में आंसर क्या होगा? 14 और 15 के बीच में आंसर क्या होगा? 14 और 15 के बीच में मतलब 14 पॉइंट। समझे क्या सर? यस सर, बहुत इजी, इजी तरीका था सर, बहुत समझे, समझ गए सर। आगे बताइए सर, क्वेश्चन 24 पे। ठीक है, डेप्रिसिएशन का में 1 माइनस करते हैं, यहाँ पे 1 प्लस करते हैं, बस सिंपल से यही बात और कोई बात। आइए, डेप्रिसिएशन में 1 माइनस करते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन से तो वैल्यू कम होता है ना, इसलिए 1 माइनस करते हैं, बस सिंपल। अब देखो यहाँ पे क्या दिया भाई, मैंने बता दिया। व्हाट सम ऑफ मनी पुट इन 4% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट 18%, व्हाट इट विल अमाउंट टू 10,000। बोल रहा है कि कितना अमाउंट डाले कि 18 साल बाद 10,000 रुपया मिल जाए, यदि कंपाउंड रेट का रेट, यदि रेट है आपका 4%। तो देखो इसको भी मैंने ऐसे फुल करना है, देखो कैसे। मैं पहले जो जो दिया हुआ पहले लिख देता हूँ। एक ए मेरे को कितना चाहिए? 10,000 रुपया चाहिए। ए कितना चाहिए सर? ए कितना चाहिए? ए चाहिए अपना 10,000 ना। कहाँ ए है तुम्हारा कितना? ए है 10,000 रुपया, ठीक है। अपना टाइम है तुम्हारा क्या? इंटरेस्ट रेट है कि तुम्हारा 4%, और टाइम है तुम्हारा 18 साल। टी है तुम्हारा 18 साल, और इंटरेस्ट रेट है 4%, ठीक है। तो वही और डिवाइड बाई 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई पी। पी तो आपने से पूछा है। और ए कितना है सर? ए कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है तुम्हारा 10,000, और इक्वल टू तुम कितने बार प्रेस करना है? 18 बार प्रेस करना है। आप क्या करोगे ना, आप यहाँ पे क्या करोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4% है। 4/100, यस सर। आप इसको मल्टीप्लाई कर प्लस 1 करोगे, प्लस मल्टीप्लाई करोगे किससे सर? अब पी तो है ही नहीं सर, अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? आप इस चारों में से ना कोई भी एक आइटम को पहले उठाओ अपने से। मैं पहले एक उठाता हूँ, 5396 इंटू 5396, 5396, और उसके बाद आप इक्वल टू करोगे 18 बार, देखोगे कि आपका 10,000 का बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यदि बार 18 करते हैं तो आ रहा है तुम्हारा 10,931। इसका मतलब कि अपना पहला वाला ऑप्शन सही नहीं है। मैं सेम तरीका 4793 के साथ करूंगा, सेम तरीका 4936 के साथ करूंगा, और कभी ना कभी 10,000 आ जाएगा, वही तुम्हारा आंसर है। समझे क्या? अगेन सर, 4/100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई, किससे करेंगे? अब सेकंड ऑप्शन को लेते हैं, 4793 को, इसको इसको लेते हैं, 4793 को, 4793। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 बार करने के बाद आ रहा है तुम्हारा 9,709, मतलब ये भी आंसर नहीं है। मैं थर्ड लेके लेके आता हूँ सर, 4/100, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 4936।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। और भगवान की दया से हमारा आंसर 9,999 रुपये आ गया। और अप्रोक्सीमेट इसको मैं हम लोग 10,000 लिख सकते हैं। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। समझे क्या सर? यस सर। इसी तरीके से आपको पुल पुल करके करना है। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, बस कैलकुलेटर ट्रिक के जरिए आप पूरा का पूरा सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, एक और सम देखते हैं, क्वेश्चन 26, जो कि 2015 में आया हुआ। बस दो तीन सम्स है, फटाफट से करके खत्म करते हैं पास्ट पेपर्स को। आइए, क्या दिया हुआ है? फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टोटल अमाउंट 1000। प्रेजेंट वैल्यू निकालना। देखो, इसमें भी जो जो चीज दिया हुआ है पहले उसको उतार दो। क्या कहती है? दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट 1000 रुपीज एट ए रेट ऑफ 5% CI हाफ ईयरली 2 years के लिए। देखो, अब क्या करोगे? देखो, प्रेजेंट वैल्यू कभी पूछेगा उसको पुल करके आगे लेके आओगे। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? देखो, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब अभी कितना पैसे डालोगे तो ये 1000 रुपया मिलेगा। इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, ये क्या होगा? ए होगा, ये क्या होगा? आर होगा, टाइम क्या होगा? ये टाइम होगा। बस उसको पुल करके आगे आगे लेके आ जाओ। ठीक है, इस चारों में से कोई भी एक ऑप्शन को उठा लो, काम खत्म करो। जैसे बताता हूँ, देखो, आर कितना है सर? आर है 5 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय क्या? मल्टीप्लाई बाय पी। अब सर पी कुछ भी ले सकते हैं, बट ए अपने को 1000 चाहिए। पी कुछ भी ले सकते हैं, चारों में से कोई भी। मैं 915 रुपया 95 पैसा ले। 5 डिवाइड बाई, अच्छा अच्छा, एक मिनट जाओ। पेबल हाफ ईयरली है ना? हाफ ईयरली मतलब इसमें मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 200। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, यदि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है तो 200 लेना है, क्वार्टरली होगा तो 400, मंथली होगा तो 1200। मैं 5 डिवाइड बाई 200 करूंगा प्लस 1। ठीक है, यस सर। मल्टीप्लाई करता हूँ, 915 रुपया 95 पैसा। एक मिनट, 5 डिवाइड बाई 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 915.25। कितने बार करूंगा सर प्रेस? क्योंकि 2 साल बोला है तो हाफ ईयरली मतलब 4 बार इक्वल टू टिप ये प्रेस करना पड़ेगा। 1 2 3 4। ये आ जा रहा है 1,010 रुपया पहले केसेस में 1,010 रुपया आ रहा है। ठीक है सर, देख लेते हैं, क्या पता 9 एग्जैक्ट आ जाएगा कहीं से। देख लेते हैं बात। ठीक है, 5 डिवाइड बाई 100, 5 डिवाइड बाई 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 929.9। ठीक है, 929.9 इक्वल टू कितने बार? 1 2 3 4। ये आ रहा है 1,026 रुपया। मतलब ये भी अमाउंट ऐसा नहीं है। मैं 111 रुपये 25 पैसा 911 रुपये 25 पैसा लेता हूँ। अगेन अगेन सेम सेम तरीका। 5 डिवाइड बाई 100, 5 डिवाइड बाई 200 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 911.25। 1 2 3 4। और यहाँ पे आ रहा है 1,000 रुपया एग्जैक्ट अमाउंट। तो आंसर क्या होगा? 911 रुपया 25 पैसा। समझ गए क्या? ठीक है, इस तरीके से आप करोगे। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन 28 भी आप घर पे कर लेना, बस खत्म। दिस इज द पास्ट पेपर्स दैट वी हैव डन। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। ये पूरा का पूरा कैलकुलेटर ट्रिक के जरिए हम लोग पूरा मैथमेटिक्स करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ यही चैप्टर नहीं, बहुत से चैप्टर्स में बहुत सारे कैलकुलेटर ट्रिक है, जिसमें आपको कॉपी उठाने का कार्य नहीं पड़ेगा। मैंने ये लिखा जरूर है, बट बिना लिखे मैं लिख सकता था, यदि जिसका प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से किया हो। आप आराम से बैठ के कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा 2000, देखो 2000 एक 2000 लिख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, 2018 से लेके 2021 तक का सारा पेपर को मैंने कंपाइल्ड करके मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया है। आप पहले ये टाइम डेवलप होने का ये वाला पीडीएफ और वो पीडीएफ दोनों का पीडीएफ को मिला के आप क्या करोगे? पूरा का पूरा पास्ट पेपर्स कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, थैंक यू।